नहाने जाने से पहले मैं ये रेमेडी अपने बालों में ज़रूर लगाती हूँ और रिज़ल्ट देखिए आप। पहले तो ये देखिए स्कैल्प पे जब मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल्कुल गहरा काला कलर आपको ये देखिए इस तरह से दिख रहा होगा। रेमेडी भी मैं आपको दिखाती हूँ। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, अगर आप खुद से अपने बर्तन नहीं धुलते हो या कपड़े नहीं धुलते हो हाथों से, तो आप ना ग्लव्स ज़रूर पहन लें, क्योंकि ये देखिए इस तरह से काला बिल्कुल ही आपको मेरे ये देखिए नाखून कैसे काले काले हो गए और ये फिंगर टिप्स काले काले हो गए। रेमेडी का कलर देखिए, ये देखिए बिल्कुल गहरा काला है। तो नेचुरली ये जो रेमेडी है ये मेरे बालों को काला करने का काम करती है। बालों को भी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए बालों को हटा हटा करके मैं इसको लगाऊंगी स्कैल्प पे, और बालों का कलर देखिए आप, कितने ज़्यादा गहरे काले कलर है मेरे बालों का, और नेचुरल ब्लैक इस तरीके से। ये कोई डाई नहीं है, ये रेमेडी है, होममेड रेमेडी, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने इसे तैयार किया है। जो आपके आसपास एक दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी और किचन में बाकी की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उसी की मदद से ये देखिए ये मैंने रेमेडी तैयार की है। अच्छा, पहले तो मैं इस रेमेडी को अच्छे से अपने बालों में इस तरीके से अप्लाई करूँगी और बढ़िया से मसाज कर लूँगी। उसके बाद जो ये बच जाएगी तो इसमें मैं शैम्पू ऐड करूँगी और इसी की मदद से फिर शैम्पू भी करूँगी, जिससे कि मेरे बाल जो है ना नेचुरली इस तरह से काले बने रहते हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से तो जितनी मुझे लगानी थी ये बालों में उतनी मैंने लगा ली। थोड़ी सी ये साइड में रख देती हूँ और बाकी जो ये बच गई ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें मैं मिला रही हूँ शैम्पू। आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रही हूँ वही आपने करना है। तो मैं ये वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ और मैं अपने शैम्पू जो है ना चेंज करती रहती हूँ। तो जितने मेरे बालों को वॉश करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी ना शैम्पू की, हमें अंदाज़ा होता है, पता होता है कि मेरे बालों की इतनी लेंथ है, इतना शैम्पू इसमें जाता है, तो उतना ही आप इसमें लगा करके इस तरीके से मिक्स कर सकते हो। ये काम आपने तब करना है जब आप शैम्पू करने वाले हो। और रेमेडी आपने कब लगानी है? रेमेडी आपने लगानी है आपको पता है कि आज मैंने अपने बालों को धोने वाली हूँ, तो सुबह अगर आप लगा रहे हो तो जैसे हम फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, बाकी तैयारियां करते हैं या फिर घर की सफाई कर रहे हो, तो उस दौरान आप इसको लगा करके रखें अपने बालों में। और फिर जब आपने शैम्पू करने जाना है तो फिर आप डायरेक्टली जाएंगे और इसी शैम्पू की मदद से अपने बालों को धो दोगे। तो क्या होगा कि आपके बाल एक तो काले रहेंगे, जैसा आप मेरा रिजल्ट यहाँ पे देख ही रहे हो, नेचुरली काले इस तरह से सिल्की होंगे, जैसा आप देख ही रहे हो। अभी मैंने धोए नहीं है बाल, तो चोटी बनाते हैं ना, तो उस वजह से फिर ये इस तरह से रिंकल से बन जाते हैं बालों में, तो ये वो बने हुए हैं। बाकी जब मैं बालों को धोऊंगी तो कुछ इस तरीके के बाल जो है मेरे बिल्कुल ये देखिए स्ट्रेट आपको शाइन कर रहे हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया है। टचवुड, मुझे अपने बाल बहुत पसंद है और मैं इनको इसीलिए कटवाना नहीं चाहती। पड़े रहते हैं मेरे हस्बैंड भी मेरे पीछे की थोड़ा शॉर्ट कर दे बालों को, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं इनको छोटा नहीं करती। और ये जो रेमेडी है ये ना सिर्फ आपके बालों को काला करने का काम करती है, आप जिन भी लोगों को हेयर फॉल हो रहा है, आजकल बरसात चली हुई है और बरसात के मौसम में हेयर फॉल होना एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। 100 में से लगभग 90% लोग ये चीज़ फेस कर रहे होंगे। तो बस खाली ये रेमेडी का इस्तेमाल करने से ही आपके ये जो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ये इंस्टेंटली बंद हो जाएगा। आपको कब इसे यूज़ करना है? जब भी आप हेयर वॉश करते हो। आप हफ्ते में 2 बार करते हो, हफ्ते में 3 बार करते हो, 4 बार करते हो, या फिर हफ्ते में 1 ही बार करते हो, तो आपको बस अपना हेयर वॉश करने से पहले, जैसे मैंने बताया, अपने घर के कामकाज करते रहिए तो 1-2 घंटे आपके ऐसे ही निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि मैंने कुछ अपने बालों में अप्लाई कर भी रखा था। जिन लोगों को मतलब कि झंझट लगता है बालों में कुछ अप्लाई करना, तो आप ऐसे में इसको अप्लाई कर दीजिए एंड फिर बाद में शैम्पू कर लीजिए। कैसे इस रेमेडी को मैंने तैयार किया है, चलिए फटाफट से मैं बताती हूँ। मैं यहाँ पे आज आपके साथ 1 नहीं 2 नहीं 3-4 तरीके ऐसे बता दूंगी जिनमें खाली बस जो लोग अपने बालों में ये रेमेडी वगैरह लगाना झंझट समझते हैं, तो उनके लिए बस शैम्पू, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रेमेडी के अंदर ही आपने शैम्पू को इस तरीके से मिक्स कर दिया और इसी शैम्पू की मदद से अपने बालों को धो लिया। तो कैसे कैसे, चलिए। पहला जो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है वो ये देखिए जी, ये है मेथी दाना। ये इस तरीके से, ये देखिए मोटे वाला मेथी दाना है।
जो हम मसाले की तरह अपने खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए मोटे वाला मेथी दाना आपको लेना है। ये बहुत ज़्यादा कारगर है, आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाता है। और हाँ, एक चीज़ तो बोलना ही भूल गई, अगर ये जो रेमेडी है ना, आप जो 3-4 मैं बता रही हूँ, कोई भी आप लगाना शुरू कर दीजिए। आप अल्टरनेटिव डेज में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें तैयार कर मतलब यूज़ कर सकते हो। देखिए क्यों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनी होती है। अब देखिए कोई अगर नेचुरल इंग्रेडिएंट मुझे सूट कर रहा है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उससे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी उतने ही अच्छे रिजल्ट देगा। तो देखिए जैसे हम बालों में ज़्यादातर, मैं आपको बताती हूँ कि मैं आंवला का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो आंवला सबको ही सूट नहीं करता है, कुछ कुछ लोगों के बाल ना उससे बहुत ज़्यादा ड्राई से हो जाते हैं, ऐसे झाड़ू की तरह झाड़ जैसा बन जाता है। अब इस केस में उसको यूज़ करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे बालों पे तो ये इस तरीके का असर देता है, तो भाई मैंने इस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह से आपको यूज़ करनी पड़ती है रेमेडीज़। जरूरी नहीं है कि मेरे पे जो सूट करे वो आपके भी ऊपर भी सूट करे। तो इसीलिए मैं आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ जो आपको फायदा देंगे। तो सबसे पहला तो मैंने बताया मेथी। ये देखिए इस तरीके से मेथी दाना आपको लेना है, मार्केट से लेकर के आ जाइए आप इसको साबुत भी इस तरीके से डब्बे में बंद करके रख सकते हैं, हल्का रोस्ट करके। बाकी अगर आपने इसको पाउडर बना देना है तो पाउडर भी बना सकते हो। पाउडर जब बनाओगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि इसको जब आप यूज़ में ला रहे हो तो आपको जो रेमेडी आपने बनाई उसको अच्छी तरह से मतलब कि अलग करना पड़ेगा। जो पाउडर आपके छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो चिपक से जाते हैं हमारे बालों में, और बहुत बार बहुत पानी लगाने के बाद भी फिर वो निकलते नहीं है। बहुत बार मेरे को इंस्टाग्राम पे भी ये चीज़ उन्होंने अपनी पिक भी भेजी थी कि ये देखिए इस तरीके से चिपक गया है ये। क्योंकि आपने देखना कभी ना, जब हम मेथी को भिगोते हैं या फिर बॉईल करते हैं तो एक चिपचिपापन उसमें होता है, तो उसी तरह से वो हमारे बालों से ऐसे चिपक से जाता है, और फिर चाहे से आप जितना मर्जी पानी लगा लो फिर अच्छे से बाल वॉश हो नहीं पाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, मेथी का गुण चाहिए, ना कि मेथी चिपकानी है बालों के ऊपर। तो गुण के लिए आपने बस सिंपली क्या करना कि मेथी दाना लिया आपने। अगर आप अपने बालों को काला करना चाहते हैं, इस तरह से ये जो रेमेडी आपने देखी अभी, इस तरह की काली काली रेमेडी ही आपने बनानी है, तो इसके लिए देखो आपको 2 इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी। एक तो होगा आंवला और दूसरा होगा कलौंजी, जिसको अनियन सीड्स भी कहते हैं, ब्लैक सीड्स भी कहते हैं। बहुत ईजिली आपके मार्केट में मिल जाएगा, मैं टैग भी कर दूंगी। तो ये 2 जो चीज़ें होती हैं, जब हम इनको लोहे के बर्तन में पकाते हैं तो ये गहरा काला कलर छोड़ती है आयरन के साथ ऑक्सीडाइज होकर के, जो कि रिजल्ट देती है कुछ इस तरह की। फिर जो जैसे मतलब मार्केट से आप डाई लेकर के आते हैं, जैसा अभी आपने देखा ही कि मैंने अपने बालों में देखो अप्लाई करा, ये देखिए इस तरीके से। तो अप्लाई करा तो यहाँ पे देखो आपको काला काला ये दिख रहा होगा कि भाई कुछ 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 तो मैं काला डाई की तरह लगा रही हूँ। तो इस तरह की ये रेमेडी बनेगी, ठीक है। तो ये 2 इंग्रेडिएंट आपने जरूर ऐड करने हैं अगर आपने बालों को काला करने के लिए इस रेमेडी को तैयार करना है तो। बाकी अगर खाली आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं, तो उस केस में भी ये दोनों इंग्रेडिएंट बहुत बेहतरीन है। लेकिन आप ज़्यादा झंझट नहीं चाहते हो कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ करना है, तो आपने खाली ये जो मेथी है इसको लिया, किसी भी बर्तन में लिया 1 चम्मच, और अच्छी तरह से इसको बॉईल होने दिया। अच्छे रिजल्ट के लिए आप क्या कर सकते हो कि रात भर इसको सोक करने के लिए छोड़ दें। 1 चम्मच आपने लिया, 1 गिलास पानी में इसको रात भर सोक करने के लिए छोड़ दिया, और फिर उसके बाद आपने सुबह जब इसको बालों में लगाना है तो फिर आपने इसको एक काढ़े की तरह बॉईल कर देना है अच्छी तरह से। और फिर वो जो पानी बचेगा, अगर आपने साबुत ही ले रखी है तो आप आराम से छलनी से इसको, ये अलग हो जाएगी दाने दाने, तो वो जो पानी बचेगा उसमें आपने खाली शैम्पू को ऐड कर लिया। पॉसिबल हुआ आपसे तो जो आपने पानी तैयार किया है उसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लो, थोड़ा थोड़ा सा आप इस तरह से कॉटन की मदद से पहले तो अपने बालों में लगा लीजिए। जब तक आप सुबह अपना ब्रश वगैरह जो भी काम कर रहे हो तब तक आपका मेथी भी असर कर जाएगी आपके बालों में। तो और बाकी फिर जो बच गया उसमें आपने शैम्पू को मिक्स करके, जब आप शैम्पू कर रहे हो उस टाइम पे शैम्पू कर लिया। तो एक बहुत सिंपल सा, कोई तामझाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरा तरीका और दूसरी जो इंग्रेडिएंट है, अगर आपके पूरे बाल बिल्कुल झाड़ू की तरह हो गए हैं तो आपके लिए देखो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये क्या है, ये है फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। ये देखिए अलसी के बीज है,
इन्हें आपने कोई रोस्ट नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना आपने। इसको भी अगर आप ओवरनाइट 1 चम्मच सोक करके रख दोगे तो खुद ब खुद इसकी जेली सी बन जाएगी और छलनी की हेल्प से आप इसको छान करके अलग कर सकते हो। पाउडर नहीं बनाना इसका बिल्कुल भी आपने। पाउडर बनाओगे तो सेम वही हालात हो जाएंगे कि चिपक जाएगा आपके बालों के साथ, वो काम आपने नहीं करना है। तो आपने सिंपली ये लिया और आप मेथी और अलसी दोनों को भी कंबाइन करके ले सकते हैं। जब आप इसका तैयार कर रहे हो, मतलब रात को ही सोक कर रहे हो, तो आधी चम्मच ये, आधी चम्मच ये, 1 चम्मच काफी रहेगी। बाकी अगर आपने पूरे बालों में अप्लाई करना है इसका जेल, तो आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग लोगे। आपको पता होगा कि कितना कर जरूरी मतलब आपको लगेगा जेल, तो आप 2 चम्मच उस हिसाब से ले सकते हैं। रात भर सोक करके रखा, सुबह अगर आपका जेली अच्छी तरह से नहीं बनी है, इतनी अच्छी जेली बन जाएगी कि आप अपने हाथों, जैसे एलोवेरा होता है ना रेडीमेड वाला, तो अपने हाथों से आप अप्लाई कर पाते हो, उसी तरह से आप इसको भी अप्लाई कर पाओगे। बाकी अगर आपको लग रहा है कि कसर रह गई है तो आप थोड़ी सी देर के लिए इसको बॉईल कीजिएगा, आपको उसी टाइम दिख जाएगा कि आपका जेल बनना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा पकाओगे तो फिर बीज को अलग करना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए गरम गरम उसको छान लेना और इतना ही पकाना जब आपके बीज जो है मतलब कि उसके साथ पानी के साथ गिरने लग जाए। इसको भी आप पूरे ओवरऑल अपनी पूरी बालों की लेंथ में लगाओगे तो आपके बाल जो हैं, जो बहुत ज़्यादा झाड़ू जैसे हो गए थे, वो एकदम नरिश हो जाएंगे, सिल्की शाइनी भी होंगे और आपको एक केराटिन ट्रीटमेंट घर पे ही मिल जाएगा। एक तो ये हो गया। थर्ड क्या करना है आपने, और बाकी सेम, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने बालों को इस तरह की काली काली रेमेडी चाहते हो तो इसमें कलौंजी और आंवला आपने लोहे के बर्तन में, तब आपने मतलब नॉर्मल बर्तन में आपको इसको नहीं पकाना है, आपने बस लोहे का बर्तन लेना है। खुद ब खुद आपकी रेमेडी इतनी काली हो जाएगी जब आप उसको आधा घंटा बनाने के बाद, पकाने के बाद छोड़ देना, और बिल्कुल गहरी काली आपकी रेमेडी हो जाएगी। मैं आपके साथ रेगुलरली हेयर केयर पे वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि बारिश के मौसम में हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, ग्रो नहीं करते हैं, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो आप चैनल पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। बाकी अगर बहुत ही ज़्यादा झाड़ू जैसे बाल हैं, आप बिल्कुल हेयर स्पा चाहते हो, तो आपने क्या करना है, आपने एक केला लेना है, एलोवेरा जेल लेना है, उसमें 2-3 कैप्सूल विटामिन ई के ऐड करके और उसको एक मिक्सर जार में ब्लेंड दे देना है। थोड़ा सा अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी रहते हैं तो कोकोनट ऑयल भी ऐड कर लेना और एक क्रीम बन जाएगी आपके पास। उस क्रीम को अपने बालों में लगाना, कुछ देर लगा रहने देना और फिर अपने बालों को हेयर वॉश कर लेना। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो कि मतलब कि आपको बार बार किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। सिंपली आपने चीज़ को लिया, इसका टोनर की तरह बनाया और अपने शैम्पू के साथ ही मिक्स करके उसे शैम्पू कर लिया। एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर बहुत हेयर फॉल हो रहा है, सब ट्राई करके भी देख लिया लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने कड़ी पत्ता के, अगर आपके आसपास है प्लांट है तो आप कड़ी पत्ते लीजिए मुट्ठी भर, और अगर नहीं है कड़ी पत्ता तो उसकी जगह पे आप आंवला लीजिए। आंवला से डेफिनेटली श्योरिटी मैं दे रही हूँ कि आपकी हेयर ग्रोथ होगी ही होगी, कितना भी हेयर फॉल है वो स्टॉप होगा ही होगा, ये मेरी गारंटी है। तो बट ये देख लेना कि अब क्या, अगर आपके बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर रहा है तो आपने उसमें एलोवेरा जेल जरूर मिक्स कर लेना है, ठीक है, तभी आपने लगाना है। बाकी जो मैं उपाय बता रही हूँ, हमने शैम्पू कर लिया, आपने एक लोटा पानी का लिया और फिर आपने अगर मेथी आपको सूट कर रही है तो वो मेथी का पानी उसमें मिक्स कर लिया। आपको अगर आंवला सूट कर रहा है तो आप आंवला को बॉईल करेंगे, ड्राई आंवला लेना, वो पाउडर मत लेना, पाउडर प्योर नहीं होते, मतलब मोस्टली देखा जाता है ये चीज़। फिर उसका जो पानी है वो उसमें मिला दिया आपने, 1 लोटा है अगर तो 1/4 आपका गिलास काफ़ी रहेगा, मतलब जो आपने पानी तैयार किया उतना कर आपने बनाना है, या मतलब 3-4 ढक्कन जैसे हम होते हैं। एप्पल साइडर विनीगर भी आप ऐड कर सकते हो अगर सूट कर रहा है तो, जिनको सूट कर रही है चीज़ें, जो सूट कर रही है वो ऐड करना। और फिर उसको आपने जब शैम्पू कर लिया, कंडीशनर कर लिया, सब कर लिया, उसके बाद अपने बालों के ऊपर आपने मतलब अपने खोपड़े पे उलेट लिया आपने, तो इसका असर ना जब आप नेक्स्ट शैम्पू करोगे तब तक रहेगा एंड श्योरली आपका हेयर फॉल खत्म होगा ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।